हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। वार्ड 4 निवासी महिला के साथ बंदूक की नोक पर 3 जनों के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज। सूरज वर्मा, सरदार शहर। पुलिस थाने में चूरू एसपी कार्यालय से प्राप्त आदेश पर बुधवार को बंदूक की नोक पर 3 जनों के खिलाफ एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। वार्ड 4 निवासी महिला ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि मेरे पति पिछले दिनों घोड़ी खरीद थे, जहां से वापस कल्याणपुरा फाटा पहुंचे तो उनके साथ वारदात हो गई, जिसको लेकर बिरादरी में पंचायती हुई, लेकिन कोई सुलह नहीं हुई। दिनांक 6 मई को रात्रि करीब 9 बजे गोपी पुत्र रत्नाराम साटिया, दलीप परमेश्वर लाल पुत्र रंजीत साटिया निवासी रतनगढ़ हमारे घर आए और हमारे घर वालों के साथ राजीनामे की बात करने लगे और बोले कि हम लड़ाई नहीं करेंगे और राजीनामा करेंगे। बाद में मेरे पति को साथ बिठाकर शराब पिलाई और रात को हमारे घर पर ही रुक गए। मैं अंदर कमरे में सो रही थी और बाकी सभी लोग बाहर सो रहे थे। रात्रि करीब 2:30 बजे गोपी, दलीप और परमेश्वर लाल मेरे कमरे में घुस गए और कमरा बंद कर तीनों ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया। मैं रोने और चिल्लाने लगी तो दलीप ने बंदूक निकालकर मुझे धमकाया कि कोई भी कार्रवाई की तो तेरे पति व बच्चों को मार देंगे। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी नंद जाग गई और उसने शोर मचाया तो तीनों लोग गाड़ी लेकर भाग गए। घटना के बाद मैं मुकदमा करवाने पुलिस थाने गई, लेकिन थानाधिकारी ने मुकदमा नहीं किया। वहीं अब चूरू एसपी कार्यालय से प्राप्त आदेश के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन मांगों को लेकर नरेगा कार्मिक संघ का पंचायत समिति के आगे अनिश्चितकालीन धरना जारी। सूरज वर्मा, सरदार शहर। शहर के पंचायत समिति के आगे महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के बैनर तले कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कार्मिक बलवीर सिंह ने बताया कि नरेगा कार्मिकों के नियमितीकरण व अन्य मांगों को लेकर कार्मिक 4 मई से आंदोलनरत है, फिर भी सरकार द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे कार्मिकों में आक्रोश है। जब तक हमारी मांगों पर सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा, हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धरने पर कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। कार्मिकों द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी नरेगा कार्मिकों ने अनिश्चित हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। तहसील क्षेत्र के महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। कार्मिकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से पंचायत समिति का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धरने पर राकेश कुमार, अबरार अहमद, अमरीक सिंह, सुरेंद्र सिंह, लक्ष्मण नाथ, कृणाल पारिक, बलवान प्रजापत, चंदन सोनी, बलवीर सिंह, हनुमान सीवर, बीरबल मेघवाल, मुकेश शर्मा, रामदेव भाट, देवीलाल सुथार, अशोक नाइक, प्रेम प्रकाश पौटलिया आदि कार्मिक धरने पर बैठे हैं। आचार, एक विचार और एक संविधान प्रणाली का नाम है तेरापंथ आचार्य महाश्रमण। आचार्य श्री महाश्रमण का 13वां आचार्य पदारोहण दिवस। आचार्य श्री की अभिवंदना में हुई अनेकों प्रस्तुतियां। सूरज वर्मा, सरदार शहर। वर्तमान में धर्मनगरी के रूप में सुवासित सरदार शहर में शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी का पावन प्रवास जन जन के मन में अध्यात्म की उमंग भर रहा है। आचार्य श्री के पावन सानिध्य में बुधवार को आचार्य पदाभिषेक दिवस मनाया गया। सन 2010 में सरदार शहर में दशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ के महाप्रयाण पश्चात आचार्य श्री तेरापंथ के 11वें अनुशास्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। पुनः इसी धरा पर आराध्य की अभिवंदना का अवसर प्राप्त कर श्रावक समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ था। षष्ठी पूर्ति एवं युग प्रधान पदाभिषेक के संदर्भ में भी आज अनेकों प्रस्तुतियां हुई। कार्यक्रम में ज्ञानशाला के 60 बच्चों ने आचार्य श्री महाश्रमण का रूप बनाकर गुरुदेव की अभिवंदना सबके आकर्षण का केंद्र बनी। मंगल प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा कि आज के दिन भगवान को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। यह शुभ दिन मुझसे भी जुड़ा हुआ है। आज के ही दिन मुझे धर्म संघ द्वारा आचार्य पद की प्रतीकात्मक धवल अमल चद्दर ओढ़ाई गई। उस चद्दर में आचार्य पद का भार था, इसलिए उसका महत्व बढ़ गया। हमारे संघ में एक आचार, एक विचार, एक आचार्य और एक संविधान की प्रणाली है। हमारे संघ में आचार्य ही सर्वोच्च होते हैं। मेरी दृष्टि में पद से भी अधिक आत्म कल्याण का महत्व है। आचार्य संघ की सार संभाल व्यवस्था रूप में सेवा करते हैं, जो निर्जरा का महान सेतु है। गुरुओं ने मुझे इस रूप में संघ की सेवा का मौका दिया। पूर्वाचार्यों से मुझे अनुभव प्राप्त हुए। संघीय प्रबंधन व्यवस्था में मुख्य मुनि, मुख्य नियोजकाजी और साध्वी वर्या सहयोगी बन सेवा दे रहे हैं। आचार्य श्री ने आगे कहा कि आज का दिवस तो मुख्य रूप से मेरा है, पर सब इसे मना रहे हैं। मानो यह दिवस मनाने में सहयोग कर रहे हो। आज इतनी प्रस्तुतियां भी हुई।
कईयों के गीत, भाषण आदि में मुझे गहराई भी लगी। हमारे साधु संतों में अध्ययन का विकास होता रहे। सभी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करते रहे। श्रावक समाज भी सम्यक्त्व को पुष्ट करता रहे। धर्म संघ की अनेकों केंद्रीय व स्थानीय सभी संस्थाएं भी धार्मिक आध्यात्मिक रूप में सेवा करते रहें। भावाभिव्यक्ति के क्रम में मुनि राजकुमार, मुनि मनन कुमार, मुनि अनुशासन, मुनि मृदु कुमार, मुनि गौरव कुमार, मुनि हितेंद्र कुमार, मुनि ध्रुव कुमार, मुनि अनेकांत कुमार, मुनि वर्धमान कुमार, मुनि विनम्र कुमार, मुनि पार्शव कुमार, मुनि नम्र कुमार, मुनि विवेक कुमार, मुनि केशी कुमार एवं साध्वी सुषमा कुमारी, साध्वी अनिल प्रभा, साध्वी जिन प्रभा, साध्वी मुदितेशा, साध्वी रिद्धि प्रभा, समनी कुसुम प्रज्ञा, समनी निर्मल प्रज्ञा, समनी जिन प्रज्ञा, समनी विनीत प्रज्ञा, समनी भावित प्रज्ञा, समनी कमल प्रज्ञा, समनी अक्षय प्रज्ञा, समनी प्रणव प्रज्ञा, समनी अमल प्रज्ञा आदि ने भी अभिव्यक्ति दी। गुरुदेव के संसारपेक्षीय भाई सूरजकरण दुगर, खुशी दुगर, विकास परिषद से पदमचंद पटावरी, सुनीता पुगलिया ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर साध्वी वृंद, समनी वृंद, मुमुक्षु बहनों एवं उपासक श्रेणी एवं गुरुदेव के संसारपेक्षीय ननिहाल पक्ष ने पृथक पृथक सामूहिक गीत का संगान किया। संघगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मंच संचालन मुनि दिनेश कुमार ने किया। वार्ड 5 निवासी महिला ने 5 जनों के खिलाफ मारपीट व कपड़े फाड़ने का लगाया आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज। सूरज वर्मा, सरदार शहर के पुलिस थाने में 5 जनों के खिलाफ एक महिला के साथ मारपीट करने व कपड़े फाड़ने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। वार्ड 5 निवासी महिला ने बुधवार को थाने पहुंचकर बताया कि 4 मई को शाम को लगभग 6 बजे मैं पानी लेने के लिए जा रही थी। उसी वक्त रंजीत पुत्र घीसाराम साटिया, गोपी पुत्र रत्नाराम साटिया, नाथी पत्नी रंजीत व जन्म भाई और परमेश्वरलाल पुत्र घीसाराम मेरी बेइज्जती करने और जानलेवा हमला करने के इरादे से एक राय होकर हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी लेकर आए। मुझे चारों तरफ से घेर लिया और नाथी ने मुझे गंदी गंदी गालियां निकाली और मेरे साथ मारपीट की। रंजीत व जन्म भाई ने मुझे बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। रंजीत, गोपी और जन्म भाई ने मेरी बेइज्जती करने के इरादे से मेरे कपड़े फाड़ दिए और परमेश्वर लाल ने मेरे सर पर कुल्हाड़ी की मारी, जिससे मेरे सर में खून बहने लगा और मुझे पिस्तौल दिखाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। इतने में वहां जानकर महिला आ गई। उसने शोर मचाया तो उक्त लोग भाग गए। पीड़ित महिला ने बताया कि उक्त लोगों ने मेरे देवर के साथ भी वारदात की थी। उसी बात को लेकर मेरे साथ वारदात की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों का सरदार शहर दौरा, आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सूरज वर्मा, सरदार शहर। इन दिनों सरदार शहर तेरापंथ धर्म संघ की राजधानी बना हुआ है। युग प्रधान संत आचार्य महाश्रमण जी का सरदार शहर में 23 दिनों का प्रवास चल रहा है। इसी के तहत भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों में बड़े बड़े राजनेता भी शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार रात्रि को केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सरदार शहर पहुंचे और आचार्य महाश्रमण के दर्शन कर आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास सेवा समिति के अध्यक्ष बाबूलाल बोथरा के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल व कैलाश चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि युग को नई दिशा प्रदान करने वाले तेरापंथ के 11वें अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण के दर्शन किए हैं। सदी के महानायक महत्वस्वी आचार्य महाश्रमण के जीवन काल के 60 वर्षों की संपन्नता के सुअवसर मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आचार्य श्री की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। इस दौरान केंद्र राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशान साधा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके पास गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्य भूल चुके हैं और प्रदेश की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। ऊपर से मुख्यमंत्री दंगाइयों को जेल में डालने या उन पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय केवल भाजपा एवं आरएसएस पर अनर्गल बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया, एसिड अटैक हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ, शांत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया, पूरे जोधपुर में अराजकता का माहौल बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नजर में यह मात्र छिटपुट घटना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दंगाइयों को खुलेआम समर्थन दिया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में अपराधियों द्वारा मचाए आतंक के कहर ने आमजन को भयभीत कर दिया है। जोधपुर सहित संपूर्ण राजस्थान में आम व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। ईश्वर मेरे राजस्थान को गहलोत जी के कुराद से मुक्ति दे।
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए हाईकमान को खुश रखना जरूरी है, चाहे राजस्थान दंगों और उपद्रव की आग में जलता रहे। इस दौरान चौधरी ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।